हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं आपके पार्टनर इतने चुप क्यों हैं, इतने शांत क्यों हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इतने शांत क्यों हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं। आइए जानते हैं। गाइस, ये कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट, मैरिड अनमैरिड, ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव अर्थ रीडिंग है। आप जब भी इसे वॉच करेंगे, टाइमलेस है, आपसे रेजोनेट होगी। जी हाँ, चलिए महादेव का नाम लेते हैं। तो अपने आप ले लीजिए उनका नाम जिनके बारे में आप यदि जानना चाहते हैं। जी। आइए हम लोग जानते हैं कि उनकी खामोशी के पीछे क्या छुपा हुआ है। इतने शांत क्यों है, इतने चुप चुप से क्यों है, क्या है उनकी करंट एनर्जी। आइए जानते हैं उनके अधूरे इजहार और चुप्पी के पीछे का सच क्या है। क्यों खामोश है इतने, क्या है उनकी करंट एनर्जी। टू ऑफ कप से आज रीडिंग की स्टार्टिंग हुई है। रीडिंग की स्टार्टिंग तो भाई बहुत सुंदर हुई है। और आइए देखते हैं। और आप लोग फटाफट करंट एनर्जी को एक्सचेंज कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कुछ भी टाइप करिएगा, महादेव का नाम या अपने अपने और अपने पार्टनर का फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है। देखिए, उनके दिल में आज भी आपको लेकर के भयंकर अटैचमेंट है। बहुत प्यार करते हैं, अट्रैक्शन है। वो आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं और आपके साथ एक इमोशन रिलेशनशिप महसूस करते हैं आज भी। जो भी उनके दिल के बहुत करीब है, आज भी आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें एक खुशी सी होती है, हैप्पीनेस सी होती है, उनको सुकून सा मिलता है। ये समझते हैं कि आप दोनों के बीच एक कुछ अधूरा रह गया शायद। ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अधूरा है, बस रुक गया है, वहीं पे स्टॉप ले लिया है। लेकिन वो आज भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। आपके मैसेजेस पढ़ते रहते होंगे, चैट्स पढ़ते रहते होंगे, जो भी आपको आपने गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे उसको पढ़ते रहते होंगे। तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, इमोशंस बहुत ज्यादा है। जो भी आपने पास में टाइम स्पेंड किया होगा उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप जो साथ में गए होंगे घूमने फिरने, तो वहां पर जिस तरीके से आपने एक दूसरे को स्पर्श किया होगा, वो स्पर्श उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वो वे दिखाना चाहते हैं आपको कि उन्हें किसी और की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके ही फीलिंग्स, आपके इमोशंस में खोए हुए हैं। आज भी उन्हीं भावनाओं में, उन्हीं मेमोरीज में खोए हुए हैं। वही सब उन्हें याद आता है। और उनको ऐसा लगता है कि आपके बगैर शायद रिश्ता अधूरा है, चीजें अधूरी, लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिल रही, सब कुछ अधूरा अधूरा सा है, कुछ खाली खाली सा है। उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत फीलिंग्स, इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा हैं। वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और इस समय अगर देखा जाए तो भाई बहुत ज्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत फीलिंग्स, बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो सब कुछ बदल के रखते हैं, चेंज कर दें, हमसे बोल दें, आकर के एक्सप्रेस कर दें, अपनी फीलिंग्स बता दें। पता नहीं कैसे उन्होंने अपनी खामोशी को, अपनी आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है। अपनी इस चुप्पी को बस अब तोड़ने का समय आ गया। लगता है उनको भी कुछ भी हो जाए, अब शायद अब कंट्रोल नहीं हो पाएगा, अब कुछ भी नहीं, अब सब निकलने वाला है, कुछ भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। द हैंगमैन का कार्ड निकल के आया हुआ है। ये हैंगमैन का कार्ड बताता है कहीं ना कहीं कि अब इनको ये रिलेशनशिप देखने का, ये रिश्ता देखने का जो उनका दृष्टिकोण है, जिसे वो पहले शायद समझ नहीं पा रहे थे, अब उनको समझ में आ रहा है, अब चीजें उनको समझ में आ रही है। वे पछता रहे हैं कहीं ना कहीं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों उन्होंने उस समय ईगो में आकर के चीजें खराब कर दी, क्यों नहीं समझा उन्होंने, क्यों उन्होंने इस रिश्ते को जाने दिया, क्यों उन्होंने आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, क्यों नहीं आपको रोक लिया, क्यों नहीं अपने दिल की सारी फीलिंग्स बयां कर दी, क्यों नहीं रोने लगे कि नहीं नहीं जाना है यार, जो हुआ सो हुआ है, सो के चलो छोड़ो, खत्म करते हैं। पागल हो जा रहे हैं सोच। उनको ऐसा लगता है काश वो मोमेंट मुझे मिल जाए, उसे पकड़ लूं और
और उसे कभी इस हाल में ना छोड़ूँ कि ये ब्रेकअप हो जाए या बातचीत बंद हो जाए या मैं परेशान हो जाऊँ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बस बयाँ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बस बहुत हुआ, अब नहीं रहा जा रहा है आपके बगैर। पुराने पल, पुरानी यादें, पुरानी मैसेजेस, पुरानी कॉल्स, पुरानी गिफ्ट्स सब याद आते हैं। मैं अगर उस जगह भी जाऊँ तो मुझे भी तब भी मुझे याद आता है कि कहीं भी हम वहाँ मिलते थे। उन गलियों में, उन रास्तों में, उन दुकानों में, उन सड़कों में, जहाँ पे डिनर करने जाते थे, जहाँ घूमने जाते थे, जहाँ टाइम स्पेंड करते थे, वो स्कूल की मेज, वो कोचिंग सेंटर, वो हर चीज़ मुझे